रूस के साथ जहां अमेरिका की तनातनी बढ़ी है, तो वहीं आखिरकार कौन सा ऑडियो है जो लीक हो गया क्वाड समिट में? जानेंगे बाइडेन ने आखिरकार ऐसा क्या कह दिया है जिससे चाइना में हलचल है। चाइना के लिए जो प्लान था अमेरिका का, वो निकल कर बाहर आ गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अलास्का क्षेत्र, रूसी और चीनी सैन्य गतिविधियां जब यहां तेज हो गई हैं, तो अब यहां पर अमेरिकी सेना ने अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। अमेरिका ने वॉरशिप के साथ साथ लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों से लैस सेना इकाई को तैनाती के लिए भेजा है। अलास्का तट के पास रूसी नौसेना के हालिया अभियानों के जवाब में यूएसएस स्टेरेट को विध्वंसक को भेजा गया है। अमेरिकी सेना के जवान भी सुदूर अलास्का द्वीप पर उतर गए हैं। अलास्का में तैनात लड़ाकू स्क्वाड्रनों और अन्य विमानों को अत्यधिक अलर्ट पर रखा गया है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने अलास्का हवाई क्षेत्र के करीब रूसी हवाई संचालन में वृद्धि देखी है। रूसी और चीनी युद्धपोतों ने भी जापान के पास प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास किया है। इससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। चीन के सहयोग से इंडो पैसिफिक और आर्कटिक क्षेत्रों में रूस की सैन्य कार्रवाइयां तब सामने आई हैं जब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के चीन के साथ संबंध मजबूत हुए हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने हाल ही में कहा था कि वह आर्कटिक में नाटो के साथ किसी भी टकराव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लावारोव ने इस बात पर जोर दिया कि रूस अपने हितों की रक्षा करेगा। इसके बाद सीनेटर डैन सुलिवन ने रूसी और चीनी संयुक्त अभियानों में उल्लेखनीय वृद्धि का हवाला देते हुए बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की थी। जुलाई में नोराड ने अलास्का तट से सिर्फ 200 मील की दूरी पर उड़ान भर रहे रूसी और चीनी बमबर्सकों को रोका भी था। यह पहली बार था जब दोनों देशों के विमानों को एक साथ रोका गया। अमेरिका का कहना है कि रूसी सेनाएं अलास्का के पास अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं। 15 सितंबर को अमेरिकी तटरक्षक कटर स्ट्रेटन ने पॉइंट होप अलास्का से 57 मील उत्तर पश्चिम में पनडुब्बियों और फ्रिगेट सहित 4 रूसी नौसेना जहाजों का पता लगाया। अब जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रहे तो उन्होंने अमेरिका के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के अंदर लगभग 30 मील की दूरी तय की है। ऐसे में उसने क्षेत्र में अपनी आर्मी यूनिट भेजी है। अमेरिकी सेना की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन पहली और तीसरी मल्टी डोमेन टास्क फोर्स की इकाइयों के साथ अभ्यास के लिए अलेउतीन द्वीप समूह में सैन्य में तैनाती की गई है। क्षेत्रीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इकाइयां रडार और उच्च गतिशीलता आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से लैस है। अमेरिका का सैन डिएगो में होम पोर्ट किया गया है। यूएसएस स्टेरेट विध्वंसक बेरिंग सागर में गश्त के बाद अलेउतियन में डच हार्बर पर रुका हुआ है। यहाँ पर जहाँ चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो वहीं चाइना को लेकर कई सारी चीजें निकल कर बाहर आ गई हैं। क्वाड की मीटिंग में भारत के साथ 7 समझौते करे हैं अमेरिका ने और पाकिस्तान को एक बार फिर से झटका दे दिया है। पाकिस्तान जो नहीं सोच रहा था वही हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित क्वाड समूह के नेताओं के बैठक के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया और इस जॉइंट स्टेटमेंट में जाते जाते जो बाइडेन लगता है जैसे भारत को बहुत कुछ देकर जाएंगे। अब जमीनी हकीकत कहां तक पहुंचती है वो अलग बात है, पर यहां पर भारत और अमेरिका के बीच में डील हुई है। पहली जो डील हुई है वो MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की हुई है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी पर गहन बातचीत की है, जिसमें ड्रोन की खरीद पर काफी अहम बातचीत शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की तरफ से खरीदे जाने वाले 31 जनरल एटॉमिक्स MQ-9B, 16 स्काई गार्जियन और 15 सी गार्जियन ड्रोन के खरीद का स्वागत किया, जो भारत की खुफिया सर्विलांस और टोही क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाएगा। फरवरी में अमेरिका ने भारतीय सेना को करीब $4 बिलियन की अनुमानित लागत से 31 MQ-9B ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी थी। 31 ड्रोनों में से भारतीय नौसेना को 15 सी गार्जियन ड्रोन मिलेंगे, जबकि भारतीय वायुसेना और सेना को 8
स्काई गार्जन ड्रोन मिलेंगे। MQ-9B प्रीडेटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी शोर शराबे के काम कर सकता है। ड्रोन की यही खासियत इसे दूसरों से अलग बनाती है। ये ड्रोन जमीन से 250 मीटर की दूरी तक उड़ सकता है, जबकि दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगती है। ये कई तरह के आधुनिक रडार को चकमा देने की काबिलियत रखता है। ये ड्रोन जमीन से करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 442 किलोमीटर प्रति घंटा है। ड्रोन की एक और महत्वपूर्ण खासियत यह है कि इसे किसी भी मौसम में लंबे मिशन पर तैनात किया जा सकता है। MQ-9B ड्रोन 4 मिसाइलों और करीब 450 kg बम या फिर 1700 kg पेलोड भी ले जा सकता है और बिना ईंधन भरे 2000 मील की यात्रा भी कर सकता है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोलकाता में एक और एग्रीमेंट की बात की है। एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना पर चर्चा की है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अगली पीढ़ी के दूरसंचार, हरित ऊर्जा इनोवेशन के लिए एडवांस सेंसिंग संचार और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को स्थापना करने के लिए महत्वपूर्ण समझौता की बात कही है। इसके बाद एक डील हुई है यूएनएससी को लेकर, जहां पर अमेरिका ने कहा है कि भारत का जो रोल है ये काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम चाहेंगे कि भारत को वीटो मिले और हम अस्थायी सदस्यता का समर्थन करेंगे। उसके बाद एक ग्रीन एनर्जी समझौता भी हुआ है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि ग्रीन एनर्जी के लिए हम टेक्नोलॉजी साझा करेंगे, कंपोनेंट साझा करेंगे और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से सुरक्षित तौर पर ग्रीन एनर्जी के लिए हम पहल भी शुरू करेंगे। शुरुआती चरण में दोनों देश अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, उच्च दक्षता वाले शीतलन प्रणाली, इन सब की बात इन्होंने कही है। क्वाड नेताओं के साथ बैठक में एक और फैसला हुआ है, इंडो पैसिफिक के लिए मैत्री मतलब हो गया कि क्वाड एट शिप ऑब्जर्वेशन मिशन शुरू किया जाएगा 2025 में। इसके तहत इंडो पैसिफिक इलाके में कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगी, क्वाड के देश एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। और जहां तक रही बात पाकिस्तान को झटका देने वाला, तो यहां पर आतंकवाद पर भारत के साथ आ गया है अमेरिका। क्वाड नेताओं ने अपने संयुक्त बयान में सीमा पार आतंकवाद सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा की, जो भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। क्वाड नेताओं ने आपको जवाबदेह ठहराने 26/11 मुंबई हमले, पठानकोट हमले जैसे हमलों की निंदा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि हम प्रतिबंध समिति के माध्यम से ऐसे लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के ऊपर भी काम करेंगे। हिंद महासागर में भारत के महत्व की भी चर्चा की। जापानी पीएम किशिदा ने कहा कि पीएम मोदी ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, रेड सी इलाके में भी बहुत बढ़िया काम किया है। पर इन सब के बीच में ना एक ऑडियो लीक हो गई और ये ऑडियो जो बाइडेन की थी। जो बाइडेन फुसफुसा कर क्वाड नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये चीजें माइक में रिकॉर्ड हो गई। बाइडेन की बातें उभरते चीनी खतरे के प्रति अमेरिकी गंभीरता को दिखा रहा है। दरअसल इन्होंने कहा कि चीन हमारी परीक्षा ले रहा है और चाइना अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दे रहा है, ताकि चीन के अंदर शांति रहे, चीन के अंदर किसी तरह का कोई बवाल न हो। और ये चीजें देखने को मिली हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।